जून 2023 तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। एक 30 वर्षीय महत्वाकांक्षी टीवी एक्ट्रेस अचानक गायब हो जाती है। परिवार परेशान है, पुलिस तलाश कर रही है और सबसे आगे खड़ा है एक व्यक्ति जो खुद को उसका शुभ चिंतक बताता है। लेकिन सच्चाई इतनी भयानक थी कि पुलिस भी हैरान रह गई। करुंगटी अप्सरा एक सपनों भरी आंखों वाली 30 वर्षीय युवती। हैदराबाद में रहने वाली अप्सरा का सपना था टेलीविजन इंडस्ट्री में नाम कमाने का। वो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी जो छोटे मोटे रोल्स और ऑडिशन के जरिए अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अप्सरा अपनी माँ के साथ रहती थी। एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार जहाँ सपने बड़े थे लेकिन संसाधन सीमित। लेकिन अप्सरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी जिंदगी में एक मोड़ तब आया जब उसकी माँ उसे स्वरूप नगर के बंगारू मौसम्मा टेम्पल ले गई। यह मंदिर स्थानीय लोगों में काफी प्रसिद्ध था और यहाँ की पुजारी का भी काफी नाम था। यही वह जगह थी जहाँ अप्सरा की मुलाकात हुई अय्यागिरी वीकेंड साई कृष्णा से। 36 वर्षीय साई कृष्णा सिर्फ एक पुजारी नहीं थे, वो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर भी थे। यानी उनके पास दो व्यवसाय थे, दो पहचान थी। सफेद धोती में मंदिर के भक्तों को आशीर्वाद देते साई कृष्णा और बाहर की दुनिया में एक सफल बिजनेसमैन की छवि। लेकिन इन दोनों छवियों के पीछे छिपा था एक तीसरा चेहरा जो बेहद खतरनाक था। अप्सरा की माँ ने बेटी को साई कृष्णा से मिलवाया। शायद उन्हें लगा होगा कि एक धार्मिक व्यक्ति से मिलने से कुछ आशीर्वाद मिलेगा, बेटी के करियर में कुछ अच्छा होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साई कृष्णा और अप्सरा के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदली और फिर एक गलत रिश्ते की शुरुआत हुई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है, साई कृष्णा पहले से ही शादीशुदा थे, उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अप्सरा के साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया। शुरुआत में शायद अप्सरा को नहीं पता था कि वो किस दलदल में फंस रही है, या हो सकता है कि उन्हें यकीन था कि साई कृष्णा अपनी पत्नी को छोड़कर उनसे शादी कर लेगा। समय बीतता गया, महीने गुजरते गए और अप्सरा का धैर्य टूटने लगा। वो साई कृष्णा पर दबाव डालने लगी, उनसे शादी करने का। उन्होंने कहना शुरू किया कि अगर साई कृष्णा ने शादी नहीं की तो वो उनका पूरा रिश्ता सबके सामने उजागर कर देंगी, परिवार वालों को, समाज को, सबको बता देंगी। साई कृष्णा के लिए यह एक बड़ा खतरा था। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका परिवार, उनका बिजनेस, सब कुछ दांव पर था। और यही से शुरू हुई एक भयानक योजना। दोस्तों, जो बात इस केस को और भी डरावना बनाती है वो है प्लानिंग। यही कोई आवेश में किया गया अपराध नहीं था, यह एक सोची समझी ठंडे दिमाग से बनाई गई योजना थी। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि साई कृष्णा ने इंटरनेट पर सर्च किया था हाउ टू कमिट मर्डर एंड डिस्पोज ऑफ बॉडी, कैसे हत्या करें और सबको कैसे छुपाएं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस व्यक्ति ने गूगल पर सर्च करके सीखा कि कैसे एक इंसान को मारा जाए और उसके सबूत मिटाए जाएं। यह कितना भयानक है, एक पुजारी जो मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर लोगों को आशीर्वाद देता है, वही रात में अपने फोन पर मर्डर के तरीके सर्च कर रहा है। साई कृष्णा ने सोच लिया था अब अप्सरा को खत्म करना होगा और उन्होंने एक पूरी योजना तैयार की। 3 जून 2023 वो तारीख जो अप्सरा की जिंदगी की आखिरी तारीख बनने वाली थी। उस दिन साई कृष्णा ने अप्सरा को फोन किया। उन्होंने कहा, चलो कोयम्बटूर घूमने चलते हैं, एक अच्छी ट्रिप होगी, हम दोनों को थोड़ा समय साथ बिताना चाहिए। अप्सरा, जो अभी भी साई कृष्णा पर भरोसा करती थी, मान गई। उन्हें क्या पता था कि यह कोई ट्रिप नहीं बल्कि मौत का जाल है। साई कृष्णा अप्सरा को अपनी कार में बैठाकर निकल पड़े, लेकिन उसका डेस्टिनेशन कोयम्बटूर नहीं था। वो उन्हें ले गए शमशाबाद के एक सुनसान इलाके में। दोस्तों, वो इलाका इतना सुनसान था कि मीलों तक कोई इंसान नहीं था, सिर्फ खाली जमीन, झाड़ियां और सन्नाटा। वहां पहुंचकर साई कृष्णा ने अप्सरा से कहा कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, उतरकर देखना होगा। और जैसे ही अप्सरा गाड़ी से उतरी, साई कृष्णा ने पास पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया और अप्सरा के सिर पर बार बार वार करना शुरू कर दिया। अप्सरा चीखी, बचने की कोशिश की, लेकिन वो इलाका इतना सुनसान था कि किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में अप्सरा की जान चली गई। एक जवान लड़की जिसके सपने थे, जिसकी एक माँ थी जो उसका इंतजार कर रही थी, उसकी जिंदगी एक पत्थर के वार में खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली हॉरर तो अभी शुरू होने वाला था। हत्या के बाद साई कृष्णा के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सबको कैसे छुपाएं, और यहाँ उन्होंने जो किया वो इतना क्रूर है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साई कृष्णा ने अप्सरा के शव को उठाया और अपनी कार की डिग्गी में रख दिया, और फिर वो सबको 2 दिन तक अपनी कार में लेकर घूमते रहे। बदबू को छुपाने के लिए उन्होंने कार में रूम फ्रेशनर स्प्रे किए ताकि किसी को शक न हो।
कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति सामान्य जिंदगी जी रहा है, मंदिर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है और उसकी कार की डिग्गी में पड़ा है एक मृत शरीर। 2 दिन बाद 5 जून को साईं कृष्णा ने सुरूर इलाके में एक ड्रेनेज मैन होल ढूंढा। उन्होंने अप्सरा के शव को उस मैन होल में डाल दिया, फिर उसे लाल मिट्टी से भर दिया और सबसे ऊपर सीमेंट डालकर पूरी तरह से सील कर दिया, मानो वो कभी थी ही नहीं। यह कितना भयानक है, एक इंसान को इस तरह से दफनाना जैसे वो कोई कचरा हो। लेकिन दोस्तों, साईं कृष्णा की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या के बाद उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया खुद को बचाने के लिए। 5 जून को साईं कृष्णा आरजीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां अप्सरा की मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज करवाई। जी हाँ, खुद हत्यारे ने मिसिंग की कंप्लेंट की। उन्होंने पुलिस को बताया कि अप्सरा उनकी जान पहचान की है और वो कुछ दिनों से गायब है। उनका परिवार परेशान है। साईं कृष्णा ने एक कॉन्सर्न्ड रिलेटिव की तरह एक्ट किया। पुलिस के सामने टेंशन दिखाई, वरीड बने। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई सुराग नहीं मिला। अप्सरा की मां रो रही थी, परिवार परेशान था और साईं कृष्णा वो तो बस नाटक कर रहे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सच कितना भी छुपा लो, एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने गहरी जांच शुरू की, साईं कृष्णा के फोन रिकॉर्ड चेक किए, उनकी मूवमेंट्स ट्रैक की और सबसे इम्पोर्टेंट उनके इंटरनेट सर्च हिस्ट्री को खंगाला। और वहीं पे मिलता है सबूत, हाउ टू कमिट मर्डर एंड डिस्पोज बॉडी वाली सर्चेस। पुलिस को शक हो गया, इंटरोगेशन शुरू हुई और आखिरकार साईं कृष्णा टूट गए। उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। मार्च 2025 रंगारेड्डी जिला कोर्ट ने अय्यागिरी वेकेंट साईं कृष्णा को दोषी पाया। कोर्ट ने उन्हें मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, साथ ही एविडेंस गायब करने के लिए अतिरिक्त 7 साल की सजा सुनाई। उन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया, जिसमें से 9.75 लाख अप्सरा के परिवार को दिए जाने का आदेश दिया गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह सजा काफी है? एक मां ने अपनी बेटी खो दी, एक युवा लड़की के सपने अधूरे रह गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक स्वार्थी क्रूर इंसान ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए उसकी जान ले ली। यह केस हमें कई सबक देता है। पहला, अंधविश्वास खतरनाक है। सिर्फ किसी के सामाजिक हैसियत या धार्मिक पहचान देखकर किसी पर भरोसा न करें। दूसरा, गलत रिश्ते आपको खतरे में डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का अंत अक्सर बर्बादी में होता है। तीसरा, महिलाओं को अपनी सेफ्टी के लिए प्रति ज्यादा सचेत रहना चाहिए। अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक लग रहा है तो तुरंत बाहर निकल जाएं। अरुंधति अप्सरा की कहानी एक चेतावनी है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही प्रार्थना है हमारी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही ट्रू क्राइम्स केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।